दोस्तों, जिन्होंने भी पोस्ट मेडिकल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनके पैसे नहीं मिले, वो सभी छात्र छात्राएं काफी ज्यादा परेशान है। हमारे पास लगातार ये कमेंट आ रहा है कि सर हमारा अभी स्टेटस वेरीफाई नहीं हुआ। कोई करेगा सर हमारा सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट दिखा रहा है, कोई करेगा सर हमारा रिजेक्टेड हो गया। ऐसे करके बहुत सारे कमेंट हमारे पास आ रहे हैं। तो हम आप सभी के एक एक कमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से हम आपको ये वीडियो बना के बता रहे हैं कि आपका आवेदन किस किस स्टेप से होकर कैसे कैसे वेरीफाई किया जाता है, कब आपको पैसे दिए जाते हैं, और अगर आपका आवेदन कहीं भी बीच में आपका रिजेक्ट किया जाता है या फिर डिफेक्टेड किया जाता है तो आप उसे कैसे वेरीफाई करेंगे या फिर कैसे उसे सही करेंगे। तो पोस्ट मेडिकल स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी जानकारी, जितने भी कमेंट्स हमारे पास आए हैं, उन सभी को मिलाकर हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन भी छात्र छात्राओं को अभी तक पैसे नहीं मिले, उन सभी का बस यही क्वेश्चन है कि सर हमारा पैसा कब तक मिलेगा। हमारा स्टेटस ये शो कर रहा है सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट है, हमारा अभी पेंडिंग में है, हमारा आवेदन रिजेक्ट कर दिएगा। तो आप सभी को हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आपका आवेदन पहले कैसे वेरीफाई किया जाता है, और अगर आपके बीच में कहीं रिजेक्ट होता है तो उसे कैसे आप वेरीफाई करेंगे, और आवेदन वेरीफाई होने के कितने दिनों के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। तो हम चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कैसे आपका आवेदन वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक स्टेटस को ओपन किया हुआ है जहाँ पे इनका पूरा स्टेटस वेरीफाई हो चुका है, और आप यहाँ नीचे देखिएगा तो इनको पैसे भी प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि इनका सारा चीज कंप्लीटेड है। हम आपको इसी स्टेटस के माध्यम से समझाएंगे आपका आवेदन कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आपने भी आवेदन किया होगा तो आप भी अगर स्टेटस चेक करेंगे तो आपको इसी प्रकार से स्टेटस दिखाई देगा। सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, फिर आपका फिजिकल कमेटी, फिर आपका इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर, फिर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर, फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी, और इसके बाद से आपका पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहला स्टेटस है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन स्टेटस, ये आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। और अगर आपका आवेदन यहाँ पे पेंडिंग है तो आपको अपने इंस्टीट्यूट में बात करना चाहिए। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट किया गया है तब भी आपको अपने इंस्टीट्यूट पे विजिट करना चाहिए कि सर हमारा आवेदन क्यों रिजेक्ट किया गया, उसमें क्या गलती, जो भी जानकारी होगी अगर आपके इंस्टीट्यूट लेवल पे है तो आपको इंस्टीट्यूट से नोडल अधिकारी के द्वारा पता चल जाएगा कि आपके आवेदन में क्या गलती है या फिर आपको क्या करना चाहिए, आपका आवेदन क्यों पेंडिंग में है या फिर क्यों रिजेक्ट किया गया। अगर आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है तो आपका फिजिकल कमेटी का स्टेटस आता है, जिसके लिए आपके डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोगों की टीम आती है आपके स्कूल में और आपके स्कूल के सभी डिटेल्स को चेक करती है। अगर आपका सारा डिटेल सही रहता है आपके स्कूल का तो यहाँ पे आपका फिजिकल कमेटी वेरीफाई कर दिया जाता है। तो अगर यहाँ पर भी आपका आवेदन पेंडिंग में है या फिर अगर आपका आवेदन रिजेक्ट किया गया है तो पेंडिंग होने के पीछे कारण ये हो सकता है कि अभी आपके कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में डिस्ट्रिक्ट से टीम नहीं आई होगी, लेकिन अगर आपका रिजेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके इंस्टीट्यूट वालों से कुछ गलती हुई होगी, या फिर आपने कोई इंस्टीट्यूट का डिटेल गलत फिल किया होगा, यानी कि आपका फी हो गया या फिर इंस्टीट्यूट का नाम हो गया या फिर आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर आपने कोई भी डिटेल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड गलत फिल किया होगा तो यहाँ पे आपका रिजेक्ट किया जाएगा। और जब भी आपका रिजेक्ट किया जाता है यहाँ पे आपको रिमार्क्स के माध्यम से बता दिया जाता है कि आपका क्यों यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है, जिससे आप देख के ये समझ सकते हैं कि आपका आवेदन क्यों रिजेक्ट किया गया और आप उस पर काम करके अपने आवेदन को वेरीफाई करा सकते हैं। तो अगर आपके पास फिजिकल कमेटी स्टेटस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप इसके लिए भी अपने इंस्टीट्यूट में जाके बात कर सकते हैं। इसके बाद से आपका आता है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर और इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर, ये भी आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन और फिजिकल कमेटी स्टेटस के बराबर ही है। जब आपका आवेदन यहाँ पे वेरीफाई कर लिया जाता है, यानी कि इंस्टीट्यूट लेवल पे और आपका फिजिकल कमेटी, तो आपका आवेदन अब डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है और वहाँ पे जाने के बाद फिर से आपका यही डिटेल वेरीफाई किया जाता है कि आपने जो डिटेल फिल करा है वो आपका सही है या नहीं है, या फिर आपके जो इंस्टीट्यूट का डिटेल है वो सही है या नहीं है। यानी कि आपका यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन चलता है और यहाँ पे आपका बहुत ही कम चांस है कि आपका यहाँ पे रिजेक्ट किया जाएगा। अगर आपके ये दोनों स्टेटस वेरीफाई हो चुका है, यानी कि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन और फिजिकल कमेटी, तो आपका ये दोनों वेरिफिकेशन भी आसानी से कर दिया जाएगा। यानी कि इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर और इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर, ये दोनों वेरिफिकेशन भी आसानी से वेरीफाई कर लिया जाएगा। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत आती है तो इसके लिए आप हेल्प डेस्क के ईमेल पे अपना मेल कर सकते हैं कि हमारा आवेदन क्यों रिजेक्ट किया गया या फिर क्या दिक्कत है, या फिर आपको यहाँ पे जो रिमार्क्स बताया गया होगा आप यहाँ पे अपना लॉगिन करके उसे भी एडिट कर सकते हैं। कैसे आवेदन को एडिट किया जाता है सबमिट करने के बाद हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है लाइव, हमने उस वीडियो में आपको करके दिखाया। अगर आपको कुछ भी अपना एडिट करना है तो आप उस वीडियो को जाके हमारे चैनल से देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने आवेदन में जो भी सुधार करना हो सुधार कर सकते हैं। इसके बाद से आपका नीचे आइएगा तो नीचे आपका होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी आता है, जहां पे आपका सारा डिटेल वेरीफाई होने के बाद आपका एक लिस्ट तैयार किया जाता है, यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के द्वारा
आप सभी का एक लिस्ट तैयार किया था कि कौन से बैंक से कितने छात्रों ने आवेदन किया है, यानी कि अगर आपने अपना फॉर्म सबमिट किया है तो आपका अकाउंट कौन से बैंक अकाउंट में, उस हिसाब से आप सभी का एक लिस्ट तैयार किया था। और उसके बाद से आपका सारा डिटेल तैयार होने के बाद PFMS के पास चला जाता है, यानी कि पेमेंट स्टेटस में चला जाता है। और यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेटस के माध्यम से बताया जाता है कि अभी आपका स्टेटस क्या है और आपको क्या करना चाहिए। आपको इंतजार करना है अभी कि आपको पैसे दिए जाएंगे कि आपके लिए क्या अपडेट है। आपको यहाँ पे स्टेटस के माध्यम से पता चलते रहता है। हम आपको एक एक करके बताते हैं। अगर यहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग में शो करा है, इसका मतलब ये है यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के द्वारा आपका लिस्ट तैयार करके PFMS के पास भेजा जा चुका है और वहाँ पे अभी आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग में है। यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के द्वारा भी आप सभी का पेमेंट डिटेल चेक किया जाता है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से सीडेड है या नहीं है, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है आपके नाम पे है या नहीं, या फिर आपके बैंक अकाउंट में कोई एरर तो नहीं, यानी कि आपका बैंक अकाउंट कहीं ब्लॉक तो नहीं किया गया या फिर टेम्पररी क्लोज तो नहीं किया गया। इस प्रकार से जो भी आपका पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स होता है उन सभी को चेक किया जाता है और इसके बाद से आपका डिटेल PFMS के पास जाता है। और वहाँ पे पेंडिंग में रखने का कारण ये है कि आपका फिर से वहाँ पे डबल वेरिफिकेशन किया जाता है, यानी कि फिर से आपका पेमेंट डिटेल चेक किया जाता है। और वहाँ पे जब आपका पेमेंट डिटेल चेक करना स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आपको वेटिंग फॉर पेमेंट दिखाने लगता है, या फिर आपका रेडी फॉर पेमेंट कर दिया जाता है, या फिर आपका आवेदन रेडी फॉर पेमेंट कर दिया जाता है अगर आपका वेरीफाई हो जाता है तो। और आपका डिटेल वेरीफाई होने के बाद फिर से यहाँ पे आपको सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट किया जाता है, यानी कि आपका जो पैसा है आपके लिए जारी कर दिया गया, डिपार्टमेंट के पास आपका लिस्ट चला गया, पैसा चला गया। बहुत ही जल्द आप सभी को पैसे आपके खाते पे प्राप्त हो जाएंगे। तो जिन भी छात्र छात्राओं का सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट शो करा है, चाहे आपका 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया या फिर महीने दिन हो गया, आपको बस इंतजार करना है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस बीच में आप अपना डिटेल चेक करते रहिए कि आपका जो डिटेल है पेमेंट से रिलेटेड वो आपका सब कुछ सही है या नहीं है। क्योंकि अगर आपका लेट लग रहा है तो हो सकता है कि आपके पेमेंट डिटेल में कोई एरर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके लिए अभी पैसे भेजे नहीं गए हो। आपको भले ही डिपार्टमेंट पास पैसे चले गए हैं, लेकिन वहां से जब आपके बैंक अकाउंट के लिए पैसे दिए जाएंगे तब आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। तो यहाँ पे अगर आपका सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट शो कर रहा है तो आपको बस इंतजार करना है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझा दिया कि आपका आवेदन कैसे वेरीफाई किया जाता है। अगर आपके आवेदन में कोई भी दिक्कत होता है तो आपको उसे कैसे सुधार करना है, और अगर आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग में शो कर रहा है या फिर सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट शो कर रहा है तो उसके बारे में भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि आपको कैसे पैसे दिए जाते हैं, आपका आवेदन कैसे वेरीफाई किया जाता है। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उन सभी को भी इसके बारे में पता चल सके। और जो छात्र छात्रा काफ़ी ज़्यादा परेशान है, हमारे पास लगातार कमेंट आ रहा है, उन सभी को इसके बारे में नॉलेज मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।